हेलो एवरीवन, मैं रिंकू प्रजापति और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आरकेपी लेक्चर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जिसमें हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़े थे, और हम मोलन्स के बारे में, मोलन्स यानी मोलर प्रभाज्य के बारे में पढ़े थे। लेकिन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मोलैलिटी यानी मोललता और मोलरिटी। देखो, इसमें दो अंतर है। मोलैलिटी एल, देखो एक मिनट, यहाँ देखिए, मोलैलिटी LILTY, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो यहाँ पर मोलैलिटी यानी एल, यहाँ पर मोलैलिटी बोलना है ना कि मोलैरिटी। तो यहाँ पर जो होगा तो क्या होगा, उसे कहेंगे मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे? मोललता। ठीक है, मोलैलिटी सॉरी मोलैलिटी। ठीक है, और हम जब मोलैरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे क्या? मोलरता। मोलरता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ र और ला का अंतर है बस। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में अच्छे से यहाँ अध्ययन करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्त और मस्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हो किस तरह से पढ़ाते हैं। आप लोग जानते हो टीचिंग स्टाइल मेरा कैसा है। तो आप लोग हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए। बहुत लंबा समय है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मोलरता। मोलरता, पहला हेडिंग क्या रहेगा बाबू? मोलरता। मोलरता कहाँ गया? ये रहा। यानी इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ समझिए पहले। यहाँ पर क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक पात्र है ना, कोई एक पात्र है, कोई पात्र, इसमें मान लीजिए क्या है, कोई 1 लीटर बिलियन है। कितना? 1 लीटर बिलियन है। ठीक है और इस 1 लीटर में जितने भी मोल सॉरी विलेय घुले होते हैं, उनके पूरे विलेय की मोलों की संख्या हमारा क्या कहलाता है? मोलैरिटी कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करके कैसे करेंगे? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित उपस्थित क्या उपस्थित? विलेय की मोलों की संख्या। क्या उपस्थित? विलेय की मोलों की संख्या। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिलियन का वो बोलते हैं क्या? मोलैरिटी बोलते हैं। एक बार बात सुनिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या की संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मोललता, सॉरी मोलरता। ठीक है, ये दो मोलरता और मोललता में, सॉरी मोलरता और मोललता में कंफ्यूज मत होना, है बिल्कुल सेम ही। ठीक है देखो हम लिखे उसके डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे कि 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मोलों की, 2 बार क्यों की लिख रहा है पगला? मोलों की संख्या क्या कहलाता है? बिलियन उस बिलियन की मोलरता कहलाता है। उस विलियन की मोलरता कहलाता है। मोलरता कहलाता है। कहलाता है। ठीक है देखो, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? एक पॉइंट में लिख लो, इससे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई होगी तो दोबारा सुनिए। कहा गया है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जितने भी उपस्थित होते हैं विलेय, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, यानी मोलैरिटी कहलाती है। इसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। देखो, अगर इसका सूत्र लिखना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे सूत्र को? देखो, मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता बराबर क्या कहलाता है? विलेय की मोलों की संख्या
विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये होता है। देखो यहाँ पर क्या किए हैं, मोलरता बराबर क्या हो गया, मोलरता बराबर हो गया विलेय की मोल बटे में विलयन का आयतन। अगर यहाँ पर लीटर में है तो इस तरह से होगा, अगर यहाँ पर ml में आ गया, अगर यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ ml में आ गया तो क्या करेंगे, तुरंत ही क्या करेंगे, ऊपर से 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम जानते हैं क्या जानते हैं, मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है ना, भार बटे अनुभार होता है, अनुभार होता है। अब देखो जो भार होता है उसको लिखते हैं किससे, वेट यानी वी डब्ल्यू से लिखते हैं, और अनुभार को लिखते हैं किससे, एम से। ठीक है, अब देखो हम किसका भार देख रहे हैं, विलेय का भार देख रहे हैं ना, तो हम बाहर यहाँ हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विलेय के भार की बात करेंगे तो डब्ल्यू बी हो जाएगा, अगर विलायक की भार की बात करेंगे तो डब्ल्यू ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विलेय की बात हो रही है ना, तो विलेय की भार के बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और भार क्या होता है एम बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल एम से लिखते हैं किसको, मोलरता को। ठीक है, अब विलेय का भार आ गया ना, सॉरी मोल आ, विलेय की मोल आ गया, और विलेय की मोल की जगह हम ये रख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी गुणे में 1000, अब पूरे बटे में क्या है, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन को कैसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ठीक है, वी से हो गया। अब देखो यहां से, यहां देखिए, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये अलग टॉपिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं प्रफ में। देखो इसको हम नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गुणे में 1000, और पूरे बटे में क्या हो जाएगा, एम बी गुणे में वी, वो भी किस में, एम एल में। ये हमारा क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी गुणे 1000 और बटे में एम बी गुणे वी। कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विलेय की मोलों की संख्या, सॉरी मोलरता की, तो ये क्वेश्चन हमारा काम देगा, सॉरी ये सूत्र काम देगा। तो आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आप बताएं आगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या है, जिसमें 10 ग्राम NaOH, जिसमें 10 ग्राम NaOH किसमें 450 ग्राम, सॉरी 450 ml जल में, नहीं विलयन में, विलयन में घुला हुआ है, घुला हुआ है, घुला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से अच्छे से पढ़ो। कहा गया है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें क्या हो, 10 ग्राम NaOH किस में घुला हो, 450 ml विलयन में घुला हो। तो हमें ज्ञात कीजिए, मान लीजिए हाँ देखिए, जैसे कोई क्या है 450 ml का कोई विलयन है, ml का क्या है, कोई विलयन है। ठीक है,
कितने ग्राम, कितने ml का, 450 ml का। और इस 450 ml में क्या है, 10 ग्राम NaH घुला है, जिससे बोलते हैं विलेय। क्या है, विलेय घुला है 10 ग्राम। ठीक है, यानी विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन है कितना, 450 ग्राम क्या है, विलियन है, विलियन है। ठीक है, 450 ml क्या है, विलियन है, और 10 ग्राम क्या है, विलेय है, विलेय है। तो यहाँ हम क्या पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि हल लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखो ध्यान से, विलेय का भार, विलेय का भार, इसको लिखते हैं किससे, WB से, WB से, हाँ WB से ना लिखते हैं। कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, विलियन का आयतन भी दिया है विलियन का, विलियन का आयतन, हमने अभी बताया कि इसको लिखते हैं V से, V से, है ना। कितना, 450 ml, 450 ml। अब ध्यान दो, अभी देखो हमें सूत्र में चाहिए क्या, सूत्र में क्या चाहिए, हमारा सूत्र जो होता है क्या होता है कि कैपिटल M इजिकल टू, कैपिटल M इजिकल टू होता है WB गुणे में 1000 बटे में MB गुणे में V होता है ml में, ये सूत्र होता है। तो देखो इसमें तुम्हें WB पता है, क्या है, WB देखो पता है, ठीक है, और आयतन V भी पता है बचा क्या, MB। तो MB क्या है, MB अनुभार है, जो विलेय होता है ना, NaOH क्या है, विलेय हमारा है। तो विलेय का हम क्या निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, अनुभार निकालेंगे। तो जैसे देखो NaOH का अनुभार कैसे निकालेंगे, सोडियम का होता है कितना, 23 होता है, ठीक है, कितना होता है, 23 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है अनुभार, और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखो यहाँ पर 6 3 9 1 10 के 0 कितना हुआ, 1 हासिल आया, ठीक है, 3 1 से 4 कितना आया, 40 आ गया। अगर इसके विलेय का अनुभार की बात करें तो कितना आ गया, 40 आ गया, विलेय का अनुभार, भार कितना आ गया, इसको लिखते हैं किसने, MB से, ठीक है, कितना है, 40 आया, 40 आया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो जितना मान दिया उसे पुटअप कर दो उसके ऊपर, ठीक है। WB का मान कितना है, WB का मान है 10 ग्राम, और गुणे में 1000 तो करना ही है ना, ठीक है। MB कितना है, 40 है, 40 कर दो, गुणे में आयतन कितना है, आयतन हमारा 450 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर 1 0 से 0 कट गया है, कट गया, 10 ग्राम 10 10 चौक 40 हो गया, कितना बचा हमारे पास, बच्चा हमारे पास 100 बटे में 4 गुणे में 45, 2 दूनी 4 2 पचासियम 100, 2 ग्राम 2 2 पचासियम 50, 5 9 45, और 5 दहम सॉरी 50 25, क्या आया, 5 बटे में 9 आया। इसको हम भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.9 ऐसे करके आएगा, ठीक है, 9 तो इसका देखो, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसके मात्रा की बात करते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, मोल प्रति लीटर आएगा, क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। ये तो आप लोग उसमें एक पॉइंट में लिख लीजिएगा कि SI मतलब मोलारता का SI मात्रक होता है क्या, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है, तो लिख लीजिए चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे मोलरता, नहीं मोलरता हो जाएगा, मोललता पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं मोलैलिटी, क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस सेम है, जहाँ लीटर में होता है वहाँ क्या कर देंगे, केजी यानी ग्राम में फिर केजी में कर दो, बस। इसे देखिए यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग, मोललता, मोललता, इसको बोलते हैं मोलैलिटी, क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे इसमें कैसे बोलेंगे कि 1 किलोग्राम, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लीटर था, यहाँ पर क्या है, 1 किलोग्राम विलियन में, सॉरी विलायक में, देखो यहाँ पर क्या है,
1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। यानी कैसे बोला मैंने, तो कहा गया इसमें 1 किलोग्राम विलायक में, और वहां पर क्या था 1 लीटर बिलियन में, वहां पर था 1 लीटर बिलियन, और यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम विलायक है। विलायक और बिलियन में बहुत अंतर है। विलायक और विलेय मिलने के बाद विलेय क्या बनता है? बिलियन बनता है। और क्या बोला मैंने? विलायक और विलेय मिलकर बिलियन बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विलायक ही सिर्फ है। जैसे अगर हम 1 केजी विलायक ले रहे हैं, उस 1 केजी विलायक में अगर जितना भी विलेय घुला है, उसके कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है। तो इसका अगर सूत्र हम देखें तो कैसे देखेंगे कि मोललता इक्वल टू होता है, मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर मतलब विलेय के मोल हो जाएगा, अब तथा विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। देखो ध्यान से, विलेय का मोल बटे में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। वो भी देखो, अगर केजी में है तो इस तरह से लिखेंगे। अगर यही चीज़ आ जाए हमारे क्या ग्राम में आ जाए, ग्राम में आ जाए, तो क्या करेंगे हम? तुरंत ही ऊपर एक तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको लिखें सूत्रों के अनुरूप, तो कैसे लिखेंगे? विलेय के मोल हम जानते हैं किससे लिखते हैं? NB से, बटे में विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। अगर ये ग्राम में है तो इस तरह से, ग्राम में है तो ऊपर एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम जानते हैं, ध्यान दो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि NB इक्वल टू होता है, NB इक्वल टू होता है, क्या होता है? WB बटे में MB। हमने पीछे बताया अभी। ठीक है, तो क्या करो WB गुणे में 1000, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? MB गुणे में कैपिटल W ग्राम में। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ये तो आप लोग क्या करो, इसे नोट कर लो, इससे फटाक से नोट कर लो, जहां भी होगा यही सूत्र काम आएगा मोललता के लिए। नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है। अगर हम इसके SI मात्रक की बात करें तो क्या होगा, ध्यान दो, एक पॉइंट पे ये भी लिख लो, इसका SI मात्रक क्या लिखना है? इसका SI मात्रक क्या होता है? मोल प्रति केजी, ये होता है मोल प्रति केजी। चलो अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहा गया 5 ग्राम क्या है? H2SO4 किसमें को 250 ग्राम जल में घोला गया है प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
ये है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कहा गया है 5 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तब क्या हुआ, जो विलयन प्राप्त हुआ उसका मोललता ज्ञात करना है। प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोललता। देखो जो जिसमें दिया है क्या करेंगे, समझ लो। यहाँ पर पहले कोई पात्र है, इस पात्र में कितना जल है, 200, जल की मात्रा कितना है, 250 ग्राम। जल की मात्रा कितना है, 250 ग्राम। और जो विलेय है, विलेय, उसकी मात्रा कितना है, उसकी मात्रा दिया है इसमें। देखो जो विलेय की मात्रा कितना दिया है, 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या है, विलेय है, विलेय है। और विलायक कितना है, विलायक है 250 ग्राम। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन, वो मतलब सवाल लगाएंगे। देखो यहाँ से, तो पहले क्या लिखना है हमें, पहले लिखना है हल। उसके बाद लिखना है हमें जो दिया होता है, दिया है, क्या दिया है, WB। जानते हो WB को किससे लिखते हैं, मतलब कि क्यों लिखते हैं, ठीक है। और हम लिखते हैं कैपिटल W, ठीक है, और लिखेंगे MB। ध्यान दो यहाँ पर, जो हमारा कैपिटल WB है वो कितना है, WB हमारा क्या है, 5 ग्राम, यानी विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम है। अब विलायक का आयतन कितना है, विलायक का आयतन कितना है, 250 ग्राम, 250 ग्राम हो गया। अब MB हमें निकालना पड़ता है, यानी अणुभार निकालना पड़ता है, किसका, विलेय का। विलेय यहाँ पर क्या है, H2SO4 है। H2SO4 को हम घोलते हैं किसमें, 250 ग्राम जल में घोलते हैं, तब बनता है विलयन बनता है। उस विलयन का हमें मोललता ज्ञात करना होगा, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, विलेय का भार ज्ञात करना, मतलब पता होना चाहिए, और विलेय का मतलब विलेय का अणुभार पता होना चाहिए। विलेय का भार और विलेय का अणुभार दोनों पता होना चाहिए, और साथ में विलायक का भार भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मोललता ज्ञात करते हैं। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे अणुभार। कैसे निकालेंगे, इस मान लो क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है, SO4। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और इसका एक हाइड्रोजन पर अणुभार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर सल्फर, सल्फर पर मतलब कितनी बार लिखा है, 1 ही बार लिखा है। एक सल्फर पर होता है कितना, 32, तो 32 होता है, और 1 का है ना, ठीक है। तो 32 का नंबर 32 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन पर देखो कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, 16 होता है अणुभार। बराबर क्या हो जाएगा, सोचो कि 64 हो जाएगा, 64। इसको काउंट करें तो 4 4 8 और 6 3 9 हो जाएगा। देखो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है, तो हम आपके लिए, अगर कमेंट में अच्छे से बताओगे कि अणुभार सर जी निकालना नहीं आता, आप अणुभार बताइए, तो हम उसके लिए अलग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अणुभार सर जी अणुभार वाला वीडियो बनाकर भेज दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 98, किसका अणुभार कितना आ गया, 98 आ गया। बहुत अच्छे से बताएंगे वहाँ पर, 98 आ गया ना। अब देखो सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए। M = क्या होता है, WB गुणे में 1000 बटे में MB गुणे में कैपिटल W, वो भी किस में, ग्राम में। अब देखो ध्यान से WB का मान कितना है, 5 ग्राम, गुणे में 1000 बटे में MB कितना है, 98 है, और गुणे में कैपिटल W कितना है, 250 ग्राम, ठीक है। इस 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 का नम 5, 5 25 आ गया। बराबर क्या हो गया, 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। कितना आया बचा, 20 बटे में 98। इसको काटो, 2 दहमा 20 और 2 कितना, 2 अट्ठे 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 100, 2 9 18, 2 9 18, 10 बटे 49 आया। अगर इसको और हल करेंगे, इसको और हल करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.20 आता है, ठीक है। काउंट करने के बाद देख लेना, भाग करके देख लेना कितना आ रहा है, 0.20 आ रहा है, इसे ही हो जाएगा हमारा आंसर। मोल प्रति क्या होता है, kg होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए अंदाज में, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट करके कंप्लीट करके बैठिए, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।